ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो अंधा होते हुए भी अपनी बेटी को बचाने के लिए अकेले पूरे माफिया गैंग का सफाया कर देता है। तो फिल्म शुरू होती है और हमें एक कोर्ट के अंदर का दृश्य दिखाया जाता है, जहां एक आदमी पर काफी सारे इल्लीगल काम करने का केस चल रहा होता है। इसका नाम माकोई होता है और यह एक रशियन माफिया होता है जिसने अपने जीवन में काफी सारे गलत काम किए होते हैं। जज इसको सजा सुनाने ही वाला होता है, तभी इसकी वकील खड़ी होती है और इसके कुछ अच्छे काम जज को बताने लगती है। तभी अचानक कोर्ट में एक ब्लास्ट होता है और छत से एक बैग गिरता है। इस बैग में बहुत सारे गन रखे होते हैं। तभी वहां बैठा एक आदमी खड़ा होता है जिसका नाम कैंग होता है। वो गन से सबको मारने लगता है। दूसरी तरफ वो लड़की जिसका नाम सीना होता है, वो इसकी गर्लफ्रेंड होती है और वो भी काफी पुलिस वालों को मार देती है, जिसे देखकर वह माफिया काफी खुश होता है। सबको मारने के बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर कैंग और उसकी गर्लफ्रेंड सीना उस माफिया के पास जाते हैं और उसे भी बम से मार देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि उस माफिया ने बहुत पहले सीना का रेप किया था, जिसका बदला वो लोग उस माफिया को मारकर ले लेते हैं। वहाँ से भागते समय कैंग गलती से डोंग से टकरा जाता है, जिससे उसकी गन वहाँ गिर जाती है। लेकिन तभी पीछे से उसके बाकी साथी डोंग पर गोलियों की बारिश कर देते हैं। इस गोलीबारी में उसका भाई का एक पैर जख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ उसके लोग बाहर खड़े पुलिस वालों पर अटैक कर देते हैं। जब बाहर उस माफिया के बेटे को पता चलता है कि कैंग और उसके आदमियों ने उसके पिता को मार दिया है, तो वो काफी गुस्सा होता है और अपनी आदमियों को उन दोनों को मारने को बोलता है। वहाँ से बाहर निकलने के लिए कैंग डोंग के भाई को बंदी बना लेता है, लेकिन तभी डोंग एक ग्रेनेड उसकी ओर फेंकता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इसमें वो भी बेहोश हो जाता है और सीना को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। अगले दिन जब उसे होश आता है तब उसकी आंखों में पट्टी बंधी होती है। उसको डॉक्टर बताता है कि उस ब्लास्ट में उसने अपने दोनों आंखें खो दिए हैं। अगले दिन डोंग सभी सिपाहियों को श्रद्धांजलि देने जाता है जिन्होंने उस लड़ाई में अपनी जान गंवा दिया था। उसके बाद वह अपने घर आ जाता है, जहां स्टार्टिंग में तो उसे काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसकी आंखों की रोशनी जाने की वजह से उसको कोई भी काम करने में काफी तकलीफ होती थी। एक दिन वो अपनी बेटी के साथ डॉक्टर के पास आया होता है, तभी उसकी बेटी के बैग से एक बॉल गिरता है जिसको डोंग पकड़ लेता है। ये देखकर उसकी बेटी चौंक जाती है और उससे इसके बारे में पूछती है। तब वह बताता है कि उसने इसकी आवाज सुनकर इसको पकड़ लिया। तब उसकी बेटी को एक आइडिया आता है और वो एक बास्केटबॉल डोंग की तरफ एक साथ फेंकती है, जिसको डोंग बड़ी ही आसानी से पकड़ लेता है। डोंग फिर अपने आप को काफी ट्रेन करता है ताकि वह किसी भी तरह की मुसीबत से खुद को और अपनी बेटी को बचा सके। दूसरी तरफ सीना से जेल में एक आदमी मिलने आता है। वह उससे एक कागज पर साइन करने को बोलता है जिसमें उसको एक दूसरे जेल में शिफ्ट करने का एग्रीमेंट होता है, लेकिन वो उस पेपर पर साइन करने से मना कर देती है क्योंकि उसको डर होता है कि रास्ते में उसको माफिया का बेटा मार ना दे। दूसरी तरफ डोंग अपनी बेटी के साथ उसके कॉलेज गया होता है, जहां आज उसकी बेटी का पियानो कंपटीशन होता है। वो ऑडियंस में बैठकर उसके स्टेज पर आने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन जब बहुत देर हो जाता है तो वो टेंशन में आ जाता है और उसको खोजने के लिए कॉलेज के अंदर चला जाता है। वो कॉलेज में जाकर सबसे अपनी बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को उसकी बेटी के बारे में नहीं पता होता है। तभी उसको उसकी बेटी का कॉल आता है और वो उससे मदद के लिए बोलती है, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचता कुछ लोग उसको गाड़ी में किडनैप करके ले जाते हैं। वो तुरंत पुलिस को फोन करके उनको सारी बातें बताता है। रात में पुलिस डोंग को एक मरे हुए लड़की की बॉडी दिखाने के लिए लाती है ताकि वो कंफर्म कर सके कि ये लाश उसकी बेटी की है। लेकिन जब वो उसको अपने हाथों से छू कर देखता है तो उसको पता चलता है कि वो इसकी बेटी का लाश नहीं है। जब जेल में सीना ये न्यूज टीवी पर देखती है तब उसे एक आइडिया आता है और वो उस एग्रीमेंट पेपर पर साइन करने के लिए मान जाती है। अगले दिन सीना को कड़ी प्रोटेक्शन में एक जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट किया जा रहा था। तभी उन पर रशियन माफिया के कुछ लोग हमला कर देते हैं, जिनको उसके बेटे ने वहां भेजा था ताकि वह अपने बाप के मौत का बदला उनसे ले सके। लेकिन सीना एक एक करके उसके सभी आदमियों को मौत के घाट उतार देती है और वहां से भाग जाती है। ये बात जब उसके बेटे को पता चलती है तो बहुत गुस्सा होता है
और उस आदमी को वही मार देता है। दूसरी तरफ डोंग को पुलिस वाले कार में बैठाकर पुलिस स्टेशन ले जा रहे होते हैं। तभी डोंग दोनों पुलिस वालों को मारकर वहां से भाग जाता है। डोंग अपने साथ एक पुलिस वाली को भी पकड़ कर लाया होता है ताकि वो उसकी भागने में मदद कर सके। हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि सीना थी, जो डोंग को वहां मारने आई थी। लेकिन डोंग को पता नहीं था कि वो सीना है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि डोंग की बेटी का उन्हीं लोगों ने किडनैपिंग किया है जिन्होंने बहुत पहले उसका किडनैपिंग किया था और उसका रेप भी किया था, तब वो मन ही मन में डोंग की मदद करने का सोचती है ताकि वो उन लोगों से अपना भी बदला ले सके। फिर डोंग सीना के मदद से उनके अड्डे तक पहुंच जाता है, जहां से लड़कियों को एक जगह से दूसरे जगह सप्लाई किया जाता था। वो गेट पर खड़ी एक बूढ़ी औरत को मार देता है जो कि लड़कियों को सप्लाई करने का काम करती थी, और खुद उनके अड्डे के अंदर घुस जाता है। अंदर जाते ही डोंग को पीछे से कोई डंडा मारकर बेहोश कर देता है और उसके हाथ और पैर को लोहे की चैन से बांध देता है। कुछ देर में वहां ड्रैगन क्वीन आती है जो कि वहां की हेड थी। वो डोंग से सीना को मारने के लिए बोलती है। दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि कुन उन सभी लड़कियों की नीलामी कर रहा था जिसको वो लोग किडनैप करके उसके पास लाए थे। लेकिन जब जेन की बारी आती है तो वो उसकी नीलामी रोक देता है क्योंकि वो उसको काफी पसंद करने लगा था और वो उसको अपने साथ रखना चाहता था। लेकिन जब जेन उसके करीब जाने का कोशिश करता है तो वो उसको पियानो से मारकर वहां से भागने लगती है, लेकिन गले में चैन होने की वजह से वो भाग नहीं पाती है। इधर डोंग सीना को मारने से इनकार कर देता है। तब ड्रैगन क्वीन अपने लोगों से बोलती है कि वो दोनों को मार दे, लेकिन डोंग अकेले ही उनके लोगों पर भारी पड़ रहा था। वो अपनी तेज सुनने की ताकत से सबको आसानी से धूल चटा दे रहा था। वो सबको मारकर सीना को आजाद करा देता है। इसके बाद सीना ड्रैगन क्वीन को मारने उसके पीछे जाती है। उनके बीच में काफी देर तक लड़ाई होती है, लेकिन आखिरकार सीना उसको पकड़कर डोंग के पास ला देती है। फिर डोंग उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है, जिस पर वो बोलती है कि उनके पास रोज हजारों लड़कियां आती है, इसमें से तुम्हारी बेटी कौन सी है मुझे नहीं पता। तभी गुस्से में आकर सीना उसको पीछे से एक लात मारती है, जिसकी वजह से उसके गले पर रखा कांच का टुकड़ा उसके गले को काटते हुए अंदर की ओर चला जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। जब वहां पुलिस आती है तब उन्हें काफी सारे ड्रग्स के पैकेट मिलते हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो पुलिस बताती है कि इस सब के पीछे डोंग का हाथ है। ये देखकर डोंग काफी निराश होता है। यहाँ सीना डोंग को उस पुलिस ऑफिसर के घर लाई होती है जिसको उसने बहुत पहले मार दिया होता है। वो उसका इलाज करती है और फिर सावर लेने अंदर चली जाती है। तभी वहाँ जेन के कुछ लोग आ जाते हैं और उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन डोंग और सीना सभी पर अकेले ही भारी पड़ रहे थे। डोंग उसके एक आदमी को रस्सी से बांधकर अपने साथ ले जाता है ताकि वह उससे अपनी बेटी के बारे में पूछताछ कर सके। वो उसे एक बंद पड़े बेसमेंट में ले जाकर पूछताछ करता है, लेकिन वो आदमी उसको कुछ भी बताने से मना कर देता है। वो बोलता है कि अगर वो मुंह खोला तो जेन उसकी पूरी फैमिली को मार देगा। ये सुनकर सीना गुस्से में उसके पेट में चाकू मार देती है, जो देखकर डोंग को उस पर शक होने लगता है कि एक पुलिस ऑफिसर ऐसे किसी का जान कैसे ले सकती है। वो उसके गले पर चाकू रखकर उसका असली नाम पूछता है। तब वो उसको सब कुछ सच सच बता देती है। वह बताती है कि वो वही लड़की है जिसके बॉयफ्रेंड को उसने कोर्ट में मारा था। तभी वहाँ डोंग का भाई आ जाता है और सीना पर बंदूक तान देता है, लेकिन सीना उसको बोलती है कि अगर उसको कुछ हो गया तो वो अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाएगा। तब मजबूरी में डोंग को सीना को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि सीना को ही पता था कि उन्होंने उसकी बेटी को कहाँ छुपा कर रखा है। इसके बाद दोनों कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीना अपने अंकल के पास जाती है ताकि वो उनसे काफी सारे हथियार खरीद सके। हथियार खरीदने के बाद सीना अपने अंकल को मार देती है ताकि उनको पैसा ना देना पड़े। फिर दोनों जेन के घर पर हमला कर देते हैं और बाहर खड़े सभी बॉडीगार्ड को मार देते हैं। सीना अकेले ही काफी सारे लोगों को मार देती है। बाहर गोलियों की आवाज सुनकर जेन काफी डर जाता है। तभी डोंग अपनी बेटी की तरफ एक बॉल फेंकता है, जिसको उसकी बेटी अपने हाथों में छिपा लेती है। डोंग और सीना एक एक करके उसके काफी आदमियों को मार देते हैं
जो देखकर जेन काफी डर जाता है और वो अपने वकील से मदद मांगता है, लेकिन वो भी मदद करने से इनकार कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर जेन उसकी बेटी के कमर पर एक बॉम्ब लगा रहा होता है ताकि वो वहाँ से बचकर निकल सके, लेकिन तभी सीना पीछे से आकर उसको मार देती है। फिर सीना उसकी बेटी को ले जाकर छत से नीचे टांग देता है, क्योंकि उसको भी डोंग से अपना पुराना बदला लेना था। लेकिन तभी उसकी बेटी उसकी तरफ एक बॉल फेंकती है जिसको उसने पहले अपने पास छिपा लिया था। बॉल की आवाज सुनकर डोंग को सीना का लोकेशन पता चल जाता है और वो उस पर गोली चला देता है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।